अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक और टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, मतलब कि प्लांट के अंदर वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिसके तहत प्लांट अपने आप को प्रॉपर तरीके से ग्रो करवाते हैं। तो ग्रोथ के लिए दो किस्म की कंडीशन है। कुछ होती है एक्सटर्नल कंडीशन, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट की कंडीशन, और कुछ होती है इंटरनल कंडीशन जिसमें प्लांट की अपनी बॉडी इस्तेमाल होती है। प्लांट की बॉडी के अंदर वक्त के साथ साथ कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिनके थ्रू मुख्तलिफ किस्म के कोई इंटरनल कंडीशन या फैक्टर बनते हैं और उन फैक्टर को प्लांट प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए एक्सटर्नल कंडीशन कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास है टेम्परेचर, दूसरा है लाइट, और तीसरा हमारे पास ऑक्सीजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, और पांचवा हमारे पास वाटर, और छठे हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। मतलब प्लांट की मैक्सिमम ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, फंक्शनल ग्रोथ के लिए ये 6 फैक्टर इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर के हवाले से। एक बात तवज्जो से सुननी है, 0 to 35 सेल्सियस के दरमियान जो टेम्परेचर होगा ये प्लांट के अंदर मतलब के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 35 से कम है, ज़्यादा है, तो प्लांट में ग्रोथ जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। 0 to 35 ये जो टेम्परेचर है ये प्लांट के अंदर ग्रोथ को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप लोग प्लांट के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ देखना चाहते हैं तो प्लांट को 25 to 30 सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करें, क्योंकि जब ये टेम्परेचर प्लांट को मिलेगा 25 to 35 ये टेम्परेचर कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर की मौजूदगी में एंजाइम के अंदर, उसके अंदर प्लांट के अंदर जितने भी एंजाइम होंगे वो मतलब कि मैक्सिमम काम करेंगे। जब एंजाइम मैक्सिमम काम करेंगे तो एंजाइम के जो आउटपुट होगी या उनका फीडबैक होगा वो भी अच्छा होगा, जिससे प्लांट के अंदर ग्रोथ अच्छी होगी। अगर टेम्परेचर 35 को क्रॉस करता है, 35 to 40, ये प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप करा देगा। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप होगा तो प्लांट के अंदर सही तरह से ग्रोथ नहीं होगी। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हम ये देखें कि 10 सेल्सियस पे प्लांट के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास हो रही है, कितनी हो रही है? वो है फॉर एग्जांपल 40%। तो जब टेम्परेचर हम क्या करेंगे 10 सेल्सियस और इंक्रीज करेंगे, डबल करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। कितना होगा? 80%। ठीक है, तो आप लोगों को ये इन चीजों का पता होना चाहिए। और दूसरी चीज है लाइट। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। प्लांट के ऊपर जितनी भी लाइट पड़ती है सिर्फ उसका 1% पौधे यूज करते हैं, बाकी सारे लाइट जो है ना वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या वो डिफ्रैक्शन पैटर्न के थ्रू वहां से हट जाती है। ठीक है, सिर्फ ओनली 1% जो लाइट है उसे प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान उसको एब्जॉर्ब करते हैं। फर्दर दूसरी चीज ये है कि प्लांट के अंदर जो लाइट है, मुख्तलिफ लाइट की मुख्तलिफ मतलब के खसूसियात होती हैं। बाज़ दफ़ा लाइट की जो इंटेंसिटी, शिद्दत, लाइट कितनी तेज है, लाइट की क्वालिटी क्या है, लाइट में कौन सी लाइट है, ब्लू लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये प्लांट की ग्रोथ को मुख्तलिफ पैटर्न में लेके जाती हैं। सबसे पहली बात इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तवज्जो करनी है। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज देन इंक्रीज द सेल डिवीजन। मतलब जब लाइट की शिद्दत बढ़ेगी, लाइट तेज होती जाएगी। मैं आपको मिसाल दे दूं, जैसे सुबह का टाइम है, उस वक्त फोटोसिंथेसिस कम होगी। ठीक 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जब लाइट तेज होगी, शिद्दत उसकी तेज होगी, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी? तेज होगी। तो हम कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन भी तेज होगी। इसी तरह है क्वालिटी ऑफ लाइट, कि कौन सी लाइट आपके पास आ रही है। सबसे जो इफेक्टिव लाइट होती है वो होती है रेड लाइट। जैसे कि आप लोग 670 से लेके 700 तक
मतलब 670, 680, इसी तरह 690, 700 तक, ये तमाम जो लाइट की आपको पट्टियाँ मिलती हैं इनको बोलते हैं रेड लाइट। रेड लाइट का क्या काम होता है? रेड लाइट प्रोसेस द इलांगेशन ऑफ सेल। रेड लाइट प्लांट के अंदर सेलों को बड़ा करेगी। जब सेल बड़े होंगे तो ग्रोथ होगी, प्लांट की लेंथ और वेट में इजाफा होगा। इसी तरह से ब्लू लाइट के बारे में तवज्जो से सुनो। ब्लू लाइट आर रिस्पांसिबल टू एनहांस द सेल डिवीजन। ब्लू लाइट सेल डिवीजन को तेज करती है, बट रिटार्ड द सेल इलांगेशन, सेलों को इनलार्ज लंबा होने से रोकती है और सेलों को तकसीम होने को तेज करती है। इसी तरह से है यूवी लाइट। यूवी लाइट आपको पता है ये खतरनाक लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द सन। ये सन से आती हैं और प्लांट को ये नुकसान पहुंचाती है। क्या नुकसान पहुंचाती है? रिटार्ड सेल इलांगेशन, ये सेलों को लंबा होने से रोक देती है। इसका मतलब है इनका काम ये हुआ ग्रोथ को रोकने का काम है। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट में से मुराद ये है, आप लोग फर्दर एक टॉपिक पढ़ेंगे फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म ये होता है कि मुख्तलिफ सीजन के अंदर प्लांट के ऊपर जो फ्लावरिंग होती है, मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फ्लावरिंग गर्मियों में होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग सर्दियों में होती है। तो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग गर्मियों में होते हैं उनके लिए लाइट का ड्यूरेशन बड़ा चाहिए। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग सर्दियों में होती है उनके लिए लाइट का ड्यूरेशन कम चाहिए। इसको नाम देते हैं फोटोपीरियडिज्म। तो दो आप लोगों ने फैक्टर पढ़ लिए हैं। तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्लांट को अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और दूसरी चीज़ अगर प्लांट को ऑक्सीजन मिलेगा तो प्लांट में तमाम एंजाइम सही तरह से काम करेंगे। एंजाइम काम करेंगे तो एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो एटीपी होगी, एटीपी होगी तो प्लांट के अंदर ग्रोथ होगी। इसी तरह अगर प्लांट को फालतू एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगी तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या करेगी? प्लांट के अंदर ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान बनती है, ठीक है, रेस्पिरेशन दिन को भी हो रही है, रात को भी हो रही है, तो दिन के वक्त जो भी रेस्पिरेशन होगी दिन के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के साथ इस्तेमाल हो जाएगी। रात के वक्त चूंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है, तो रात के वक्त अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी तो वो सुबह के वक्त फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्ट करती है एज ए रॉ मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, उतना ज़्यादा ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी, उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, उतना ज़्यादा एनर्जी बनेगी, उतनी प्लांट में मैक्सिमम ग्रोथ होगी। इस तरह से वाटर है। वाटर के बारे में भी आप जानते हैं, वाटर इज आल्सो एक्ट एज रॉ मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक्ट एज फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर एक्ट करता है एज ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्योंकि हम प्लांट की बॉडी के जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं तमाम को तमाम वाटर की मौजूदगी में होते हैं। एक और चीज आप लोग लेते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है? इलांगेशन ऑफ सेल, सेल लंबे होते हैं। कोई सेल जब क्या करते हैं, आप लोग फर्दर एक टॉपिक पढ़ेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के फेजेस के दौरान एक सेल अपने साइज को 150 फोल्ड 150 गुना ज्यादा सेल को अपने, अब सेल का साइज है, सेल जब पानी को ऑब्जॉर्व करता है तो अपने सेल का साइज को 150 गुना तक बढ़ा देता है। ये किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है। और लेते हैं न्यूट्रिशन। ज़ाहिर बात है अगर प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जैसे सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तो ये तमाम सही तरह से मिलेंगे तो प्लांट में एनर्जी बनेगी, ग्रोथ होगी, जैसे प्लांट में करेगा मैक्सिमम ग्रोथ शो करेगा। तो ये 6 हमारे पास थे एक्सटर्नल फैक्टर जो प्लांट के अंदर बहुत सारी ग्रोथ क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे आपके पास है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में दो आते हैं, हार्मोन्स और विटामिन्स। हार्मोन्स और विटामिन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। हार्मोन्स भी प्लांट की बॉडी के अंदर ही बनते हैं और प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 17 चैप्टर में हार्मोन्स की डिटेल पढ़ी थी। ऑक्सिन, नेफ्थलीनेस्टिक एसिड या जिसको हम इंडोल प्रोपायोनिक एसिड भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है जिबरेलिन, सेटिकुलिन, इब्सिसिक एसिड एंड इथीन। ये तमाम के तमाम प्लांट हार्मोन्स हैं। एक प्लांट हार्मोन है, नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसका अहम तरीन काम है इलांगेशन ऑफ सेल्स। ये सेलों को लंबा करते हैं। जब सेल लंबे हों तो प्लांट की लेंथ में इजाफा होता है। प्लांट की लेंथ में इजाफे को हम नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इसका मतलब है हार्मोन्स प्लांट के अंदर मुख्तलिफ
किस्म की ग्रोथ भी कराते हैं। इसी तरह दूसरा हमारे पास है विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इनसाइड द प्लांट बॉडी बट देयर स्मॉल अमाउंट इज हाईली एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट के बॉडी के कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और बनते हैं जिन्हें कहते हैं विटामिन्स। ये थोड़ी मिकदार में होते हैं लेकिन इनकी थोड़ी मिकदार प्लांट के लिए इंतहाई लाजमी है। अगर ये प्लांट को मिलेगी तो प्लांट प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। प्लांट विटामिन को तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऐसे पौधे जिन्हें हम डार्क में ग्रो करें, अंधेरे में, ऐसे पौधे जिनको लाइट चाहिए हम उनको ग्रो कर दें कहाँ पे, डार्क के अंदर, उनके अंदर विटामिन नहीं बनेगा। अगर विटामिन नहीं बनेगा तो प्लांट अपने अंदर एबनॉर्मल कंडीशन लेके आ जाएगा। एबनॉर्मल कंडीशन क्या होंगी? या तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होगी, उसके बाद अगर फ्रूट लगेंगे तो फ्रूट सही तरह से पकेंगे नहीं। तो ये तमाम कंडीशन प्लांट के अंदर देखने को मिलेगी। ये बच्चे आपका ये आज का टॉपिक था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लाजमी समझ आएगा। तो अगर कोई मसला हो तो आप लोगों ने दोबारा हमें बताना है।